3 दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया, जिसका मतलब अमेरिका से विध्वंसक हथियारों की खेप कीव सप्लाई होगी। वहीं अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ने भी अपने बारूदी गोदाम यूक्रेन के लिए खोल दिए हैं। दावा तो यहां तक किया जाने लगा है कि पश्चिमी देशों से हथियारों की खेप वाया पोलैंड कीव भेजनी शुरू भी हो चुकी थी। लेकिन ये हथियार जिस रूट से यूक्रेन जाने थे, यूक्रेन के जिन वेपन डिपो में रखे जाने थे, उन्हें बीती रात पुतिन ने अपने बारूदी ताप से राख कर दिया। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आसमान में रूसी बॉम्बर्स की दहाड़, ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों से प्रहार। कहीं ड्रोन के जरिए विस्फोटक कोहराम, तो कहीं आर्टिलरी शेल और MLRS से बारूदी भूचाल। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पश्चिमी यूक्रेन के कई बड़े शहरों और प्रांतों पर पुतिन सेना का बारूदी प्रकोप देखने को मिला। रूसी डिफेंस ने जबरदस्त अंदाज में पश्चिमी रूस के करीब 70% इलाके को बारूद से पाट दिया। हैरानी इस बात की है कि पहली बार रूसी डिफेंस ने पश्चिमी यूक्रेन पर इस कदर विध्वंसक अटैक किया, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन के इलाके से पोलैंड की सीमा लगती है। कई नेटो देश भी यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर मौजूद हैं। इन्हीं देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जाती है। पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों में हथियारों के बड़े गोदाम मौजूद हैं। पोलैंड और बाकी नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए, वेपन डिलीवरी रूट को काटने के लिए, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों के एंट्री पॉइंट को नेस्तनाबूद करने के लिए पुतिन ने बीती रात यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में बारूदी भूचाल ला दिया। एक साथ पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों में बारूदी गोदामों और वेपन को रूस ने ध्वस्त किया। आखिर रूस ने किन इलाकों को टारगेट किया और क्यों किया, यह भी आपको बताते हैं। जंग सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि हथियारों से भी लड़ी जाती है और जीती जाती है। मतलब आपके पास सेना है लेकिन हथियार नहीं तो युद्ध लड़ना नामुमकिन है। और शायद पुतिन यही वेपन क्राइसिस यूक्रेन के लिए खड़ा करने की तैयारी में है, क्योंकि अभी तक रूसी ब्रिगेड यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके में बारूद बरसा रही है। खार्किव से खरसों तक भीषण प्रहार कर रही थी। लेकिन बीती रात पुतिन की सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को जबरदस्त तरीके से टारगेट किया। रूसी फौज ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में 90% से ज्यादा बमबारी और एयर स्ट्राइक की। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रांविस्क रीजन पर सबसे पहले हमला बोला, क्योंकि इवानो फ्रांविस्क पश्चिमी देशों से आने वाले हथियारों का एंट्री पॉइंट है। इतना ही नहीं, इवानो फ्रांविस्क में यूक्रेनी आर्म फोर्सेस का सबसे बड़ा हथियार गोदाम भी है। और इसके अलावा रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव और टेर्नोपिल पर भी भीषण बमबारी की, क्योंकि यहां पर भी यूक्रेन का वेपन डिपो मौजूद है। वहीं वेस्ट यूक्रेन के चेर्नोनोहर्द, वोल्दोमीर में और लुत्स्क में भी निशाना बनाया गया, क्योंकि पोलैंड से आने वाले हथियारों को इन्हीं 3 लोकेशंस पर स्टोर किया जाता है और फिर यहीं से तमाम हथियारों की सप्लाई यूक्रेन के अलग अलग कोनों में की जाती है। यानी पुतिन की सेना ने खासकर उन इलाकों को टारगेट किया जहां या तो पोलैंड से हथियारों की खेप लाई जाती थी या फिर जहां हथियारों को स्टोर किया जाता था।
यानी यूक्रेनी डिफेंस का वेपन डिपो। अब सवाल यह है कि अब तक रूसी सेना पूर्वी इलाके में तबाही मचा रही थी, दक्षिण यूक्रेन के इलाकों को दहला रही थी। ऐसे में अचानक ही पुतिन का फोकस वेस्ट यूक्रेन की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ? क्यों बीती रात यूक्रेन के इवानो-फ्रांकोव्स्क, लवीव और टेर्नोपिल पर रूस ने भीषण बमबारी की? तो उसकी वजह है अमेरिका, ब्रिटेन समेत अलग अलग देशों से चंद दिनों में यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की नई खेप। मसलन यूएस की तरफ से यूक्रेन को $61 बिलियन की सैन्य मदद दी जाएगी। 24 अप्रैल को बाइडेन ने मिलिट्री पैकेज से जुड़े आदेश पर साइन किए। बाइडेन के आदेश के साथ ही 7 दिनों में यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे। इस बार पेंटागन यूक्रेन को पहले से ज्यादा घातक हथियार सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन भी यूक्रेन को $3.71 बिलियन के हथियार भेजेगा। वहीं जर्मनी, फ्रांस भी यूक्रेनी सेना को मिसाइल और डिफेंस सिस्टम देंगे। दावा है कि डेनमार्क की तरफ से यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन से भेजे गए हथियार वाया पोलैंड की पहुंचाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लिहाजा यूक्रेनी सेना इन हथियारों को हासिल कर पाती, अपने बारूदी जखीरे में विध्वंसक हथियारों की खेप जुटा पाती, उससे पहले ही पुतिन ने अपने बारूदी ताप से पश्चिमी यूक्रेन को राख कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के आसमान में रूस के परमाणु बॉम्बर्स ने भी उड़ान भरी, कई यूक्रेनी इलाकों में बमबारी भी की। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने बीती रात यूक्रेन के एयर जोन में 5 Tu-95 स्ट्रैटेजिक हैवी बॉम्बर को उड़ाया और इन बम वर्षकों के जरिए स्ट्राइक भी की। हालांकि रूसी हमले के जवाब में यूक्रेनी सेना ने भी रूसी सरजमी पर ड्रोन स्ट्राइक की। रूसी इलाकों में मौजूद एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया। यूक्रेन का सबसे प्रचंड हमला स्लावियांस्क और क्रास्नोदर में देखने को मिला। यहां यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए ऑयल डिपो को उड़ा दिया। मतलब ये कि रूस यूक्रेन का टॉप गियर फेज अब शुरू हो चुका है। इस बार जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशक होनी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।